नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। और इसी क्रम में आगे चलते हैं। अपने क्वेश्चंस चल रहे थे, है ना। कितनी क्लासें और बाकी हैं? क्लासें तो हैं भाई, एक ये है और इसके बाद एक क्लास और होगी, है ना। ठीक है, मैंने आपको कहा था लगभग लगभग 8-10 क्लासों के आसपास। तो 8 क्लासें ये हो जाएंगी आपकी, है ना। ठीक है, चलें। एक क्लास अपनी हो गई थी क्वेश्चंस की, उसके बाद ये दूसरी क्लास है अपनी क्वेश्चंस की। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर देते चलना, क्योंकि लगभग चीज़ें आपको याद हैं, और याद है तो आप आंसर जल्दी जल्दी देते हुए चले, है ना। ठीक है, बताओ भी। प्रश्न आपके सामने है। अब तो एनईपी पूरी याद हो गई होगी, रट गई होगी अब तो। ठीक है, प्रश्न है एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एबीसी का अर्थ क्या है? एबीसी बताओ भाई, इसमें एबीसी का अर्थ क्या है बताओ। शैक्षणिक बैंक योजना, प्राथमिक शिक्षा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? रविंद्र कर शुरुआत। इनमें से कौन सा एक सही है? इनमें से कोई नहीं। अपन क्या कहना चाहेंगे? दोनों हैं बिल्कुल। लिखवाया था मैंने, आप थे उस टाइम क्लास में। मैंने एबीसी का अर्थ लिखवाया था बहुत अच्छे से, है ना। क्या क्या लिखवाया था एबीसी का अर्थ? अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। देखो, जो एबीसी का अर्थ है वो समझ लेना, ए बी सी। और ये पिछली बार आया भी था प्रश्न, ये आपको याद हो, पिछली बार आया था। अच्छा, पूरा नाम इसका क्या होगा भी? अकेडमिक। क्या नाम होगा भाई? अकेडमिक। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये होगा इसका पूरा नाम, ये है एबीसी का। आप बताओ, ये कहीं ऑप्शन में है क्या? अच्छा, इसका मैंने उपयोग भी बताया था कि एबीसी का क्या उपयोग है। भाई, इसका जो उपयोग है मैंने आपको उपयोग भी बताया था। इसका उपयोग क्या है? तो इसमें अपन ने कहा कि पूरा क्या रखना? डेटा। अच्छा, डेटा किसका आएगा इसमें भाई? स्टूडेंट्स डेटा। वह विद्यार्थी अपना इसमें डाटा रखेगा, और फिर वो दूसरी स्कूल में जाता है तो वहां उसको ट्रांसफर कर सकता है। आईडी भी तो बनते हो, कॉलेज में जाते हो आईडी लेते हैं, और उसी से फिर अपना पूरा क्या निकल जाता है? डाटा। तो वो ही बताओ क्या है भी इसमें? एबीसी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? उपयुक्त में से कोई नहीं। कहीं किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये होगा इसका पूरा नाम। अब तो कर दोगे आराम से। ठीक है, हालांकि मेरा पढ़ाया हुआ था, हालांकि इस प्रश्न को मैंने वापस रख दिया यहीं। एनईपी 2020 में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसको मैंने वापस ही रख दिया इस प्रश्न को, ताकि आपसे कोई आगे कोई गलती नहीं हो। तो बताओ, ये हो गया भाई एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? पिछली बार का जो पेपर था आपका ईएमआरएस का, उसमें यही प्रश्न आया था। एबीसी का पूरा नाम वो क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगी भाई? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अगला देखना प्रश्न इसी में। ठीक है, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री प्राइमरी स्तर, प्री प्राइमरी जाने ना। ठीक है, प्री प्राइमरी स्तर कक्षा 3 तक के लिए कौन सा शैक्षणिक शब्द प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा शैक्षणिक शब्द इसमें से प्रयोग लिया जाता है कक्षा 3 तक, प्री प्राइमरी तक? बताओ। बाल कक्षा, बाल विकास, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी। बाल वाटिका आएगा। ठीक, और कोई? ये स्टेज आपको याद आ रहा हो तो जो ये स्टेज थे, ये अपन ने कितने बांटे थे? 4। अच्छा, 4 नंबर पे पहला स्टेज का नाम क्या था भाई? फाउंडेशनल। अच्छा, सेकंड नंबर का बताओ क्या था? अरे, सेकंड नंबर का प्री स्टेज। और थर्ड नंबर का कौन सा भाई? मिडिल स्टेज। यही तो बात थी। और 4 नंबर का कौन सा भाई? सेकेंडरी स्टेज। यही तो बातें थी अपनी 4। ठीक है, अब इसमें जो अपन ने शिक्षा को नाम दिया था, क्या दिया था भाई? बाल वाटिका। कौन सी शिक्षा दी थी अपन ने? बाल वाटिका। तो जो प्री प्राइमरी है उसमें कौन सी शिक्षा मिलती है? बाल वाटिका। क्योंकि बाल वाटिका में आप देखोगे ना, यदि वर्ष की बात करें तो बताओ वर्ष तो कहां तक था इसमें भाई? 3 से और 8 वर्ष।
लेकिन कक्षा की बात करोगे तो कक्षा इसमें 2 ही थी, 1 और 2। लेकिन अपन ने कहा कि यहाँ कक्षा क्या दे रखा है, 3, और प्री प्राइमरी दे रखा है, तो प्री प्राइमरी में तो किस में जाएगा, ये बाल वाटिका में जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने भी, सी नंबर का हो जाएगा, बाल वाटिका। ठीक है, अच्छा लिखना चाहो तो नोट्स तुम लिख लेना इसमें, है ना। प्री प्राइमरी स्तर कक्षा 3 बाल वाटिका, ये उन नोट्सों में जोड़ते चलना, मैंने इसलिए कहा था आपको कि आप नोट्सों में इनको जोड़ते हुए चलना, है ना। ठीक, उन्हीं नोट्सों में लिख लेना, कोई लाइन आपकी बाकी है तो। अगला देखें भी प्रश्न, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस विद्यालय स्तर पर विभिन्न चरणों के बीच न्यूनतम अधिगम स्तर को परिभाषित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है भी, न्यूनतम अधिगम स्तर को परिभाषित किया गया है, बताओ भी कौन सा। उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों, माध्यमिक। करो करो कोशिश करो, आराम से पढ़ो, मैं कह रहा हूं प्रश्न को आराम से पढ़ो, प्रश्न को पढ़ने में कोई जल्दबाजी करे ही नहीं। क्या होगा राइट ऑप्शन, प्राइमरी होगा, मतलब आपके हिसाब से बी नंबर का ऑप्शन होगा प्राइमरी। ठीक, और कोई, हाँ प्राइमरी होगा, अपन भी प्राइमरी बोल दें जब सभी बोल रहे हैं तो नहीं। ठीक, अपन क्यों अलग चलें, ध्यान रखना बिल्कुल राइट ऑप्शन भी आपका क्या होगा, प्राथमिक, प्राइमरी। देखो क्या दिया है सब देखना, न्यूनतम अधिगम स्तर, न्यूनतम अधिगम स्तर का क्या होगा कि सबसे कम शिक्षा। भाई एक बात तो, जब प्राइमरी को थोड़ी थोड़ी शिक्षा दोगे तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा ना। तो ये अपन का न्यूनतम तो किस में आ जाएगा, प्राथमिक में आ जाएगा न्यूनतम तो। ठीक है, अगला देखना प्रश्न इसी में, प्रारंभिक कक्षाओं में ईयरली जो क्लासेज हैं इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों को किस प्रकार की गतिविधियों के अवसर देने की बात करती है, किस प्रकार की गतिविधियां देती है उसका इसमें वर्णन दिया है एनईपी 2020 में। बताओ किसका, घर घर आधारित शारीरिक गतिविधियां, विषय आधारित गतिविधियां, संज्ञानात्मक आधारित मूल्यांकन, रचनात्मक, नैतिक, आयु उपयुक्त और विकासात्मक गतिविधियां। बताओ कौन सा होगा भाई, सी होगा। ठीक, और बताओ हैं? घर आधारित शारीरिक गतिविधियां, रचनात्मक, नैतिक, आयु उपयुक्त और विकासात्मक गतिविधियां। ठीक, आप क्या बता रहे हो, संज्ञानात्मक आधारित मूल्यांकन। इधर देख ले आप, कोई बात नहीं, आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लें, समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश वर्जन देख ले आप इसका, देख के बता दे आराम से, कोई वो नहीं है इसमें जल्दबाजी। बताओ भी ऑनलाइन वाले, तुम भी बताओ जल्दी जल्दी, क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन, आप बता रहे हो क्या करें, ए करना चाहेगा, ए, डी नंबर, सी नंबर, ये तीनों ही अलग अलग, क्या बात है भाई, अलग अलग जा रहे हो। उसका मतलब देखो, आपने उसमें पढ़ा होगा कि ये जो करता है वो क्रिएटिव एक्टिविटीज पर काम करता है, किस पर, क्रिएटिव। तो क्रिएटिव में क्या आ जाएगा आपके, रचनात्मक, विकासात्मक भी तो गतिविधियां देता है। देखो डेवलपमेंट एक्टिविटीज, भाई विकासात्मक बल दे रहा है, रचनात्मक बल दे रहा है, और फिर आयु उपयुक्त, आयु के अनुसार क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। भाई छोटी आयु के बच्चों को क्या दे रहे हैं, कम शिक्षा दे रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ रहा है, बताओ शिक्षा का स्तर भी क्या होता है, बढ़ता है। ये तो अपन ने पढ़ा है ना, जैसे जैसे बढ़ रहा है तो शिक्षा का स्तर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताओ डी नंबर का आएगा कि नहीं आएगा, सारी चीजें एक नहीं, रचनात्मक देते हैं इसमें, आयु के अकॉर्डिंग बताओ शिक्षा देते हैं। ये क्या कहते हैं, छोटे बच्चों को शिक्षा का आधार क्या हो, कम हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी शिक्षा का आधार भी क्या होगा, बढ़ेगा। लिखवाया था मैंने एक आपको, प्राइमरी में बच्चा 1 डायरी लेके जाएगा, लिखवाया था मैंने, और फिर माध्यमिक में बच्चा 2 डायरी लेके जाएगा, ऐसा लिखवाया था। तो बताओ शिक्षा किधर आयु के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो बताओ डी नंबर का राइट ऑप्शन होगा कि नहीं होगा इसमें, डी नंबर का। हाँ, अगर डी नहीं होता तो फिर राइट ऑप्शन क्या हो जाता, सी हो जाता। अगर डी में ये सब चीजें नहीं होती तो फिर क्या होगा, संज्ञानात्मक आधारित मूल्यांकन हो जाता। लेकिन डी में तो सारी चीजें दे दी तो जाहिर सी बात है फिर तो डी होगा राइट ऑप्शन। लेकिन हाँ, एक मैंने कहा कि अगर डी नहीं होता तो फिर आप क्या करते, सी करते, तो आपका बिल्कुल सही था राइट ऑप्शन।
लेकिन ए नहीं होता भाई रविंदर। मतलब घर जाके शारीरिक शिक्षा गतिविधि नहीं, देखो घर आधारित शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियों पे तो घर पे तो जोर ही नहीं देती ना एनईपी, तो स्कूल में शारीरिक गतिविधियां करवाती। ठीक है, अगला देखिए। आप बताओ भाई इसमें एनईपी 2020 में बताओ तहत विद्यालय की नई संरचना का कौन सी नई संरचना है, बताओ इसमें से क्या होगा राइट ऑप्शन? ये होगा, बस सही बताओ, यही होगा क्या? अच्छा, ये किसके स्थान पर लागू किया बताओ भी? 10+2 के स्थान पर। अब इनका मेरे को अर्थ बताते चलो जल्दी जल्दी। इसमें तो ए हो जाएगा। अच्छा, एक नंबर पे तो क्या शब्द है? 5। अच्छा, 5 का अर्थ क्या हुआ बताओ भी? इसमें दो दो चीजें लेते हुए चलते हैं अपन। एक तो वर्ष, वर्ष का अच्छा इसमें एज ले लेते हैं। एक तो क्या ले लेते हैं भी? एज। अच्छा, एज तो बताओ इसमें कितनी है? 3 से 8 वर्ष। ठीक है, और फिर इसमें क्या भी? कक्षा। अच्छा, कक्षा में देखो इसमें 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष तो बताओ कैसी शिक्षा है इसमें भी? आंगनबाड़ी। ठीक है। अच्छा, फिर इसी में देखो तो कौन कौन सी भी और भी तो है इसमें क्लास। क्लास कौन सी है? फर्स्ट और सेकंड। जल्दी जल्दी बताएं। सेकंड क्या है भाई? 3। अच्छा, 3 में एज बताओ कहां से कहां तक? जल्दी जल्दी बताओ ताकि रिवीजन हो जाए। एज बताओ 8 से और 11 वर्ष। कौन कौन सी कक्षा बताओ इसमें? 3, 4 और 5। अच्छा, फिर बताओ कौन सा भाई? 3। अच्छा, फिर 3 आ गया ना दोबारा। अच्छा, एज बताओ 11 से 14 वर्ष। कक्षा बताओ 6, 7 और 8। अब ये भूलना नहीं है आपको। अच्छा, फिर मैं इधर ले लेता हूं क्या भाई? 4। आगे 4 है ना देखो। ठीक है। अच्छा, 4 में एज बताओ भाई। एज की बात करोगे तो कहां से कहां तक होगी? 14 से 18 वर्ष। अच्छा, कक्षा बताओ इसमें क्लास 9, 10, 11 और 12। अच्छा, वैसायिक शिक्षा कौन सी कक्षा से देना शुरू हो जाती है? वैसायिक शिक्षा, वैसायिक शिक्षा कहां से शुरू हो जाती है? 6 से। इसका मतलब कौन से में आ जाती है ये? 3 वाले में आ जाएगी, 3 वाले में। ठीक है, 6, 8 और फिर 3 साल का आया होगा। एक पहले एक प्रश्न आया था कितने साल बाद वो दिया जाता है, तो 3 साल बाद कर दोगे आराम से अब तो। ठीक है, आगे चलें, अगला देख। अच्छा प्रश्न है भी। एनईपी 2020 के तहत अनुसार पाठ्यक्रम, कैरिकुलम और अध्यापन कैसे होना चाहिए? पाठ्यक्रम और अध्यापन, पाठ्यक्रम कर जाने सिलेबस, और अध्ययन, उसका अध्ययन कैसे करना चाहिए इसमें से बताओ क्या है इसमें से सही? परीक्षा केंद्रित, परीक्षा केंद्रित का अर्थ होया कि केवल परीक्षा पर आधारित, हमें प्रश्न को रटना है और परीक्षा में लिखना है, ये तो पहला हो गया। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, केवल जो उसमें बुक में केवल वो ही पढ़ना, उसके अलावा एक भी लाइन नहीं पढ़नी है, 2 का अर्थ हो गया। तीसरा एकीकृत, एकीकृत होता है कि केवल उसको उसी जगह से पढ़ना बस। फिर एक तो मानवीय कर्त और एक रूपता। अब बताओ कौन सा सही होगा इसमें से? मानवीय कर्त एक रूपता क्या होती है कि उस शिक्षा को मानवीय जीवन के हिसाब से देखा जाए, एक रूप में उसको पढ़ा जाए। तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें से? हैं? सी, डी। ठीक, और कर। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? डी नंबर का। अरे आज की शिक्षा यही तो कहती है एनईपी 2020 कि उसको क्या करें, उसको मानव के हिसाब से जोड़ के पढ़ें, अपनी लैंग्वेज में उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसको अपने जीवन पर आधारित सीखने की कोशिश करें। ये क्या है? ये एनईपी है। ठीक है, और ऐसा ही तो आपके है भाई। आप वो पढ़ रहे हो टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी तो इसी पर आधारित होता है। उसमें भी तो वही चीजें, हमें कैसे शिक्षा देनी है, बच्चे को कैसे सिखाना है, किस तरीके से बच्चा सीख सकता है, तो हम उन सब चीजों को तो अपना रहे हैं ना। ठीक है, चलें भी आगे। रविंद्र लिख लेना कोई चीज। इसमें पाठ्यक्रम और अध्ययन किस पर आधारित है? मानवीय कर्त और एक रूप। ये जरूर नोट करते हुए चलें। देखो ऑनलाइन वालों ने भी ठीक बताया है। ठीक है, चलें आगे, अगला प्रश्न। ठीक, अच्छा प्रश्न है भाई ये भी। नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा कथन एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित किया गया है? देखिए पहला क्या है, देखो
अपनी मातृभाषा में सीखने से शैक्षणिक और संज्ञात्मक विकास में वृद्धि होती है। विद्यालयों को अंग्रेजी को प्रथम भाषा के रूप में बढ़ावा देना चाहिए। बहुभाषी छात्र बेहतर संचार कौशल रखते हैं। द्विभाषी शिक्षा समझ को बाधित करती है। कौन सा सही है इसमें से? ये सही है ना? सही देखो। अच्छा, एक अर्थ क्या हुआ? अपनी मातृभाषा में सीखने से शैक्षणिक और संज्ञात्मक विकास में वृद्धि होती। एक बात बताओ, इसमें इन्होंने यही तो कहा है कि पहली स्टेज में बच्चे को कैसी शिक्षा देनी चाहिए? केवल अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में उसको शिक्षा दें, ताकि बच्चा उन चीजों को जल्दी सीखे। मैं कह रहा हूं ना, जैसे कि बच्चा गया, उसको फ्रेंच में पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब गांव का बच्चा जानता ही नहीं फ्रेंच क्या होती है, जानता ही नहीं इंग्लिश क्या होती है। उसको तो वैसे पढ़ाया जाए कि घर में वो एप्पल आता है, सेव जानता है, सेव, वो कहेगा हाँ, उसको क्या कहते हैं? एप्पल। अब अपन उसको केवल क्या बता रहे हैं? एप्पल बता रहे हैं, अपन कहीं नहीं रहे कि सेव भी होता है। तो अपन कहेंगे उसकी मातृभाषा में हम उसको सिखाएंगे, तो बच्चा क्या करता है? जल्दी भी सीखता है और जल्दी प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो यही आएगा। अच्छा, सेकंड नंबर का क्यों नहीं हो सकता? अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा में हम प्राथमिकता नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरा ये सी नंबर का बहुभाषी, तो शुरुआती समय तो छात्र बहुभाषी हो ही नहीं सकता ना। ठीक, उसके बाद द्विभाषी शिक्षा समझने को बाधित करती है। बाधित नहीं करती है तो समझने के लिए सुविधा प्रदान करती है, बल्कि बाधित नहीं करती है। ठीक है, अगला देखिए। एनईपी 2020 के अनुसार भारत में फाउंडेशनल लेवल पर कौन सी भाषा अनुशासित की गई है? फाउंडेशन लेवल। अच्छा, जो फाउंडेशन लेवल है कहां से कहां तक होता है बताओ भी? 3 से 8 वर्ष। फाउंडेशन लेवल 3 से 8 वर्ष का ही होता है। अच्छा बताओ, कौन सी भाषा इसमें? मातृभाषा या घर की भाषा? मदर टंग, जिसको हम बोलते हैं मदर टंग, मदर भाषा में सीखना चाहिए। ठीक, अगला देखें। आज थोड़ी हो रहा है गलत कोई प्रश्न, एक तो हो गया है ना। ठीक है, लेकिन गलत होने ही नहीं चाहिए भाई। एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है भी। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? याददाश्त की क्षमता को परखना। ठीक है, याददाश्त और याद करने की क्षमता को परखना, छात्रों को सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करना, छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर रैंक रखना। सोचो, आराम से सोचो। ये आपका इंग्लिश वर्जन, इधर आप देख लेना ना, इधर देख लो आप आराम से। सी नंबर का होगा। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करना, यही होगा क्या? अपन क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्वतंत्रता है आपको, जैसा आपको शिक्षा में सोच लग रही है। ये तो रटने वाली चीजें हैं ही नहीं, ये तो हमें क्या लग रहा है उस चीज को देखें। लेकिन हमें गलत भी नहीं लगना चाहिए कि नहीं मैं तो पहले इंग्लिश सिखाऊंगा इसको। ठीक, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए अपन को, है ना। क्या करना चाहेंगे? मूल्यांकन का अर्थ होता है जैसे अपन को टेस्ट पेपर ले रहे हैं। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, आप तो ऐसे समझो, इसको छोड़ो, आप तो ऐसे समझो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, अब मैं उसका क्या ले रहा हूँ? टेस्ट ले रहा हूँ। टेस्ट ले रहा हूँ तो आपका क्या हो रहा है? मूल्यांकन। वो मैं टेस्ट क्यों ले रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है? आप वो टेस्ट क्यों दे रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? ताकि आप अपनी शिक्षा में सुधार कर सकें। वह सुधार कर सकें। मैंने प्रश्न दिए आपको कितने? 50 प्रश्न दिए। अब आपने देखा कि आपने उसमें से केवल 35 ही किए, 15 तो आप पा ही नहीं रहे थे। इसका मतलब आपने क्या सोचा कि यार मुझे अपनी शिक्षा में क्या करना चाहिए? सुधार। क्योंकि मैंने 50 में से 35 सही किए, तो मुझे अपने आप में क्या करना चाहिए? सुधार। तो बताओ, मूल्यांकन से सुधार होता है कि नहीं होता है? अब देखो, इसमें कोई ऑप्शन है क्या इस तरीके का? सीखने की प्रक्रिया में सुधार में मदद। भाई मूल्यांकन होगा, टेस्ट पेपर लेंगे तो हम चीजों को सीखेंगे, सीखेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे? सुधार करेंगे। ये तो आपने देखा होगा ना, कोई चीजें, कोई भी चीज की प्रैक्टिस करो। आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, मोटरसाइकिल चलाना सीखा होगा, कार चलाना सीखा होगा। अब ऐसे तो नहीं साइकिल खड़ी थी, आप बैठे और चल दिए, ऐसा तो संभव नहीं। पहले तो उसको ऐसे पैदल पैदल चलाया होगा। ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा उस पर की होगी कोशिश, फिर पीछे से पकड़ा होगा। तो इसका मतलब ये अनुभव क्या होता है? धीरे धीरे हम उसमें क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं। तो ये सुधार होता है। लिख लेना भी, कोई चीज आपकी छुट्टी हुई तो आप लिख लें। क्वेश्चंस का उद्देश्य यही होता है कि आप चीजों को लिख लिया करें।
ठीक, चले आगे भी। अब तो अगला देख, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को प्राप्त करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये बहुत चला था भी भारत में, सर्व शिक्षा अभियान चला था ना, आपको याद आ रहा हो तो। भारत में सर्व शिक्षा अभियान बताओ भी किसके तहत चला था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूलैंडर, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बताओ, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। हालांकि ये मैंने आपको नहीं बताया एनईपी में, ठीक है, लेकिन मैंने क्या दे दिया? प्रश्न, प्रश्न दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुधार। ठीक है, करो, मूल्यांकन करो, है ना, ये तुम्हारा मूल्यांकन है। क्या आना चाहिए, करो, कोशिश करो। ए करना चाहेगा कोई आप में से? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देख लो, आप करना चाहेंगे ना, बिल्कुल। अच्छा, 2 नंबर पे कोई नहीं, 3 नंबर का आप करना चाहोगे, है ना? 4 नंबर का रविंद्र क्या करना चाहेगा? बता। नहीं, एक ही होता है ऑप्शन, वहां तो देते ही नहीं है दो, तो कि आप दो भर दो। क्या करना चाहेगा? हैं? डी करना चाहेगा, बहुत। अपन सी करना चाहेंगे, अपन ए करना चाहेंगे, ठीक है। बी रह गया, मैं बी कर दूं फिर, अपन हो गए बराबर सारे ही। ठीक है, ध्यान देना, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और ध्यान रखना, राष्ट्रीय नीति देखो, अब तक मैं राष्ट्रीय नीति की बात करूं तो बताओ 3 लागू हुई है। देखो समझना, पहली कब लागू हुई थी? 1968। अच्छा, दूसरी कब लागू हुई थी? 1986। अच्छा, तीसरी कब लागू हुई है? 2020। अब देखो समझना, ये जो भारत में सर्व जो शिक्षा अभियान है, ये देखो कब चलाया गया था, ये आप नोट कर लेना। ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था 2001 में, और 2001 में चलाया गया था ये किसके शासन काल में भी? अटल जी। इस समय राजस्थान, वो भारत के कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय प्रधानमंत्री थे, और इसका जो उद्देश्य था, किसके उद्देश्य की बात कर रहा हूं मैं? सर्व शिक्षा अभियान। और इसमें देखो उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा। और इसमें ध्यान रखना और भी था, इसमें बड़े बुजुर्गों को भी शिक्षा दी गई थी। आपको पता हो तो उस समय अभियान चला था, वो घर घर मास्टर आते थे पढ़ाने, बूढ़ों को भी पढ़ा के जाते थे वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सर्व शिक्षा। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि कब शुरू हुआ? 2001 में। तो एक बात बताओ, 1986 के बाद तो 2020 में ही तो आई है शिक्षा नीति। कितने वर्ष बाद आई है? 34 वर्ष बाद। तो एक बात बताओ, 1986 से 2020 के बीच में जितने भी काम होंगे, तो बताओ वो तो किसके माने जाएंगे? वो तो सेकंड के ही माने जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये किस नीति का मुख्य उद्देश्य था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कौन थे इस समय भारत के प्रधानमंत्री 1986 में जब ये लागू हुई थी? इंदिरा गांधी थे ना। इस समय थे राजीव गांधी। कौन थे भी? इस समय राजीव गांधी थे। पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो किसके? वो इंदिरा जी के काल में आई थी, है ना। ठीक है, अच्छा ये कब लागू हुई है? 2020वीं 19 जुलाई। 19 जुलाई है ना, ना देख लो, अभी तो चेंज कर लो। 19 और 29 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 29 जुलाई 2020। रिपोर्ट कब आई थी? 31 मई 2019। अध्यक्ष किसको बनाया गया इसका? के कस्तूरी रंगन। ठीक, इसका मतलब याद तो याद रखना इसको बहुत अच्छे से, कोई बड़ा मामला भी नहीं है इसमें। अगला देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसे होना चाहिए, कैसी शिक्षा होनी चाहिए? जो राष्ट्रीय नीति, जो शिक्षा नीति 2020 से क्या कहती है कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए? केवल पूर्व आधारित विषयों पर केंद्रित, समस्या समाधान पर केंद्रित, शिक्षार्थियों में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच का विकास करना, परीक्षा केंद्रों और विषयों से भरी हुई। ठीक, सी होगा ना भाई? सोचो, सही सोचो। अरे ऑनलाइन वाले तुम भी सोचो भाई, बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा वो बताएं।
करो करो, कोशिश करो। ये तो सी बता रहे हैं भाई सब, आप भी देखो क्या होना चाहिए। ऑनलाइन वालों ने तो बी रख दिया भाई, समस्या समाधान पर केंद्रित। बहुत बढ़िया। पूनम पूनम पढ़ा करो, काम चलेगा नहीं ऐसे। ठीक है, ध्यान देना भाई। देखो इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी को सबसे पहले तो क्या बनाए, उसको रचना। रचनात्मक का अर्थ क्या हो गया, उसमें क्या करें, क्रिएटिव एक्टिविटीज। वे क्रिएटिव एक्टिविटीज करें। और फिर आलोचनात्मक सोच का विकास करना। जब मैं एनईपी आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एक पॉइंट लिखवा रहा था, उसमें एक पॉइंट आया था कि आलोचनात्मक सोच का क्या करना, विकास। कैसे, ये सीनियर स्तर पे होगा। आलोचनात्मक कौन से स्तर पे होगा, सीनियर स्तर पे। मैं नोट करवा रखा, आपको लिखवा रखा है कि बच्चे को क्या होना चाहिए, जब अपन ने पढ़ा दिया तो उसकी आलोचना उसमें आनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था पढ़ाते पढ़ाते, कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते आपने कहा कि आपको एक सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, मैं पढ़ा रहा हूं, भाई मान लिया मैंने कोई चीज को क्या पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे, उसकी आलोचना करोगे। आप ये कहोगे सर ये ऐसे नहीं होता, ये तो ऐसे होता है। ठीक है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आलोचना। अब आप में आलोचना ही नहीं है तो एक बात तो, मैंने जो पढ़ा दिया, लो की लकीर हो गई। अब आप में आलोचना तो होनी चाहिए ना उस चीज की, भाई मैंने सही पढ़ाया तो ठीक है। आपने कहा कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये मैंने पढ़ा है, मैं सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूं और ये ऐसे नहीं है तो ऐसे होता है। अब यदि मैं इसमें ऐसे करता कि नहीं इसमें ए सही है, तो बताओ आप क्या करते, ऑब्जेक्शन करते, आलोचना करते कि नहीं करते। क्यों करते, कि केवल पूर्व आधारित तो कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता है सर ये तो आपने क्या की, आलोचना। आलोचना कब की, तब आप में उस सब्जेक्ट की क्या ही समझ आई, तभी तो। अब पहली का जो विद्यार्थी है उसको तो यदि आप ये कह दो कि ए फॉर एप्पल, एप्पल मिस बकरी, तो ऐसे ही बोलेगा वो तो। एप्पल का अर्थ ही क्या बोलेगा तो बकरी, क्यों, उसमें समझ नहीं है, सोच नहीं है। तो इस स्तर पर आके अपन क्या कर सकते हैं भी, आलोचना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी नंबर, आलोचना होनी चाहिए बाद में। ठीक, अगला देखें। एनईपी 2020 में कौन सा परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है, इसमें से कौन सा परिवर्तन प्रस्तावित, मानवीयकरण से लचीलापन की ओर, रटने आधारित मूल्यांकन से कौशल आधारित मूल्यांकन की ओर, याददाश्त से समझ आधारित सीखने की ओर, बहुविषयक से एक विषय शिक्षा की ओर। सोचो समझो और क्या होगा राइट ऑप्शन बताओ। सोचें समझें फिर बताएं, करो शुरुआत कर दो। गलतियां लेकिन खूब कर रहे हो आज तो भाई, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें आपसे गलतियां नहीं थी। आज तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों ही खूब खींच के ही गलतियां कर रहे हो। घर जाने का सर है, ऐसा भी तो हो सकता है, हैं? हाँ इधर से रविंद्र कर शुरुआत, क्या होना चाहिए। ऑनलाइन वालों आने दो भाई, आंसर आने दो, जल्दी जल्दी आने दो। देखो ये लो ना, इधर देख लो ना, आराम से, आराम से इंग्लिश देखो ना इसकी, इंग्लिश में रखा है आपके लिए इसको। ए वाला ही होगा, सब ए वाले के लिए एग्री हो, अपन चेंज करेंगे, बी। ठीक है, बी और सी में से लग रहा है। आप देखो यहां से शुरू हो जाओ, डी नंबर देखो, बहुविषयक से एक विषय की ओर हो ही नहीं सकता, एक भाषा से बहुभाषा की ओर चलते, ऐसा तो नहीं है अपन ने बहुत सारी भाषा सीखी, मैं कह रहा हूं नहीं अब एक ही बोलोगे, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया अपने साथ। ठीक है, दूसरा, याददाश्त से समझ पर आधारित नहीं, इन्होंने कहा कि याददाश्त से तो समझ पर आधारित शिक्षा होनी ही नहीं। ठीक, उसके बाद रटन आधारित मूल्यांकन से कौशल, नहीं 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 नहीं, बी तो हो ही नहीं सकता। रटन पद्धति को तो एनईपी ने खत्म किया है कि रटन पद्धति तो होनी ही नहीं चाहिए, केवल कैसी पद्धति होनी चाहिए। हाँ सही तो आंसर दे रहे हो भाई, लेकिन गलतियां तो कर रहे हो। ठीक है, एक ही होगा, मानवीयकरण से लचीलापन की ओर। एक बात बताओ, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति हो एक ही बात बार बार कहती, शिक्षा में क्या होना चाहिए, लचीलापन। लचीलेपन का अर्थ क्या हुआ,
भाई लचीलेपन का अर्थ हो गया, देखो एक तो उसको सामान्य शिक्षा दी जाए, उसको क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए, उसकी समझ के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए, क्लास के अलावा उसको बाहर बिठा के उसको समझाया जाए, ये सब क्या है? लचीलापन। लचीलापन का अर्थ क्या हो गया कि कठोर शिक्षा नहीं हो। कैसी शिक्षा हो? नहीं कहते हैं कि देखो आपने खूब अनुभव किया होगा, अपन ने खूब अनुभव किया होगा, अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर कई पढ़ाने आते हैं, एक टीचर तो ऐसा आता है जिससे अपन सारी बातें कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उससे सारे प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो अपन को क्या लगता है? वो टीचर अच्छा लगता है कि यार देख सारी चीजें मेरे को समझाता है, और अपने उस टीचर की समझ में अब आ रही। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द को समझा रहा है। आप पूछ रहे हो तो क्या कर रहा है? वो बता रहा है, यहां भी बता रहा है, बाहर आप पूछ रहे हो तो बाहर भी बता रहे। इसका मतलब शिक्षा में क्या है? लचीलापन। वो अच्छे से समझा रहे। और एक आया, पढ़ाना शुरू किया, आपने कहा हाथ उठा के कि सर ये क्या है, हट चुप हो जा, ठीक है जो मैं बता रहा हूं सही है। इसका मतलब फिर 2 बार पूछोगे, 3 बार, उसके बाद पूरी क्लास क्या कर देगी? या तो पूछना बंद कर देगी या क्लास लेना बंद कर देगी। दो ही तो चीजें होंगी। इसका मतलब उस शिक्षक में लचीलापन नहीं है। लचीलापन का अर्थ होता है कि वो सामान्य रूप से अपन को चीजें समझा रहे हैं। तो एक बात बताओ, ए नंबर का राइट ऑप्शन होगा? अपनी एनईपी यही तो कहती है। ठीक है, ए होगा भाई। ठीक बता रहे हो। तो अगला देखिए, एनईपी 2020 बहुभाष्यवाद को कैसे देखती है? बहुभाष्यवाद का समझे? अनेक भाषाएं क्या होती हैं भाई? अनेक भाषाएं। उसको कैसे देखती है बताओ ये शिक्षा नीति? छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में एक सेतु, छात्रों पर एक बोझ, एक यांत्रिक गतिविधियां, समावेशी शिक्षा में एक बाधा। क्या होगा? हाँ, आराम से देखो। ये होगा क्या? ए ब्रेज स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस होगा क्या? अरे सोचो। हाँ भाई, तुम ऑनलाइन वालों गलत नहीं बता रहे हो तो बताओ। अब की बार पूनम ने बता दिया भाई। ठीक, यही होगा क्या? अरे एक बात बताओ, समावेशी शिक्षा में कोई बाधा पैदा करने के लिए थोड़ी आई है एनईपी। भाई बाधा का अर्थ क्या हो गया कि उसमें वो अपन कहें उसको डीएक्टिव करने के लिए थोड़ी आई है। ठीक है, एक यांत्रिक, एक यांत्रिक गतिविधि तो हो ही नहीं सकती ना, अनेक यांत्रिक गतिविधियां होती हैं। छात्रों पर एक बोझ, कैसा थोड़ी एनईपी 2020 आई और छात्रों पर क्या आ गया? बोझ। ये बोझ को हटाया है इन्होंने तो। ठीक है, देखो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में एक सेतु। सेतु का अर्थ जानते हो क्या होता है? ब्रिज होता है, ब्रिज बांध। तो ये बताओ, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तभी तो एक बांध का रूप लेगा वो विद्यार्थी। और वैसे भी इंग्लिश में देखे शब्द ही आ गया, लर्निंग प्रोसेस। तो बच्चा क्या करेगा? धीरे धीरे सीखता है। लर्निंग प्रोसेस का अर्थ क्या हो गया? वो सीखने की प्रोसेस में धीरे धीरे क्या कर रहा है? सीख रहा है। तो यही तो कहते हैं भाई धीरे धीरे बच्चों को क्या करें? सिखाएं आप। ठीक है, चलें आगे अब तो। अरे डी नंबर कैसे बता रहे हो? फिर आप कहते हो कि गुरुजी सही बता रहे हैं हम तो। डी नंबर कैसे होगा? समावेशी शिक्षा में एनईपी ने बाधा पैदा की है क्या? एनईपी ने ऐसा थोड़ी कर दिया आके उसमें रुकावट डाल दी। बाधा का अर्थ क्या हो गया? रुकावट। ऐसी नहीं किया। अरे इन्होंने तो अच्छा काम किया है, तो उल्टा काम कर दिया आपने तो। ठीक है, अगला देखिए, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, देखो ध्यान से पढ़ना, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों के लिए क्या सुझाव दिए गए? मैंने जब पॉइंट लिखवा रहा था तो मैंने खूब अच्छे से आपको जोर दे के लिखवाए थे पॉइंट। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित, वंचित क्या हो गया भाई? जो शिक्षा लेने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए क्या किया गया? रट कर सिखाना चाहिए उनको कि तो शिक्षा नहीं ले सकता तो रट इस चीज को। ठीक है, दूसरा, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का मानवीकरण, विशेष परीक्षाएं, संदर्भात्मक और अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम। बताओ क्या होगा? देखो आराम से पढ़ो। मामला गड़बड़ है? नहीं है क्या गड़बड़? बताओ तो। बी। संदर्भात्मक क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? कंसेप्ट पर आधारित है।
एक बात बताओ, ये यही तो कहते हैं कि रट कर मत सीखो, उस चीज को कॉन्सेप्ट पर आधारित होना चाहिए। तो बताओ कॉन्सेप्ट पर आधारित ये वाली लाइन पूरी है कि नहीं है? तो बताओ इन्होंने क्या कहा है कि कॉन्सेप्ट पर आधारित हो और अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम हो। ऐसा नहीं कि अपन पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, पढ़ते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, बाद में देखा कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। तो बताओ पाठ्यक्रम अर्थपूर्ण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉन्सेप्ट पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, रटन विद्या पर आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। बार बार सुना होगा ना कि आजकल जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं? कॉन्सेप्ट पर आधारित आते हैं। कॉन्सेप्ट का आधारित क्या होगा कि आपको डेप्थ में उसकी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा कंसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो बताओ डी नंबर का सही होगा कि नहीं होगा? डी नंबर का सही होगा भाई। अब की बार तो कुछ गलतियां की हैं भाई, डी नंबर का होगा सही इसमें। आप इसकी इंग्लिश देख लो ना, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित ही तो शिक्षा है। अगला देखें, एनईपी 2020 के अनुसार देखो, एक 360 डिग्री बहुयामी रिपोर्ट कार्ड में क्या दर्शाया जाना चाहिए? खूब अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, क्या होगा बताओ? आराम से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को। बी होगा, ठीक है। हाँ, बी के साथ ही जाना चाहेंगे अपन। अरे ऑनलाइन वालों किसके साथ जाओगे बताओ? ठीक है, देखो ये रिपोर्ट कार्ड अपन ने बताया था 360 डिग्री, क्या है ये रिपोर्ट कार्ड? पहले तो ये बताओ 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड क्या है? प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। उस बच्चे की पूरी उसमें क्या होगी? प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होगी। ये मैंने समझाया था आपको अच्छे से 360 डिग्री। अब इसमें देखो उसकी क्या होगी? भाषाई होगी, भावनात्मक होगी और नैतिक क्षेत्रों में प्रगति। इसी के लिए तो एक कार्ड दिया जाता है। तो अपन ये पूरा लिखा था उस समय, आपको याद आ रहा हो तो चीजें। बी नंबर का होगा राइट ऑप्शन भी। ठीक, अगला देखिए। ठीक, अगला ध्यान देना भी। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण को किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए? शिक्षण में किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे पढ़ना है इसको। शिक्षण में किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए? शिक्षण का अर्थ क्या हो गया? एजुकेशन। एजुकेशन में किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए? संचार और भागीदारी, सहयोग और आलोचनात्मक सोच, व्यवहारिक अनुभव और आलोचनात्मक सोच, व्यवहारिक अनुभव और चर्चा। बताओ सोच समझ के। है ए, संचार और भागीदारी, कम्युनिकेशन एंड। ठीक, और बताओ। नहीं नहीं, सी होगा क्या? व्यवहारिक अनुभव। नहीं नहीं, व्यवहार के साथ आलोचना करना ठीक नहीं है। डिस्कस होना चाहिए। हाँ देख लो तो आप तो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक। आराम से सोचो, ऑनलाइन वालों का देखते हैं क्या बताते हैं। वो तो सी बताते हैं। अरे नहीं, व्यवहार के साथ आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते हो। ठीक है, सहयोग। सहयोग और आलोचना नहीं नहीं, एक तो सहयोग करें दूसरा आलोचना करें, नहीं। देखो इसमें क्या होता है, व्यवहारिक अनुभव और चर्चा, ये होगा। व्यवहारिक अनुभव कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड डिस्कस। भाई डिस्कस करके ही तो चीजों को सीखा जा रहा है। इसमें बार बार क्या कह रहे हैं कि आप चीजों पे क्या करो? डिस्कस करो। डिस्कस करके चीजों को सीखो। वो किस में? व्यवहार में चीजें आएंगी तभी तो अपन उन चीजों को आगे बढ़ेंगे। तो डी नंबर का होगा इसमें भी राइट ऑप्शन। डी नंबर का होगा, ऑप्शन डी है भी, बिल्कुल। लक्ष्मण भाई ठीक बता रहे हो अब तो। अगला देखें, अगला देखना। एनईपी 2020 के अंतर्गत दिव्यांग, देखो शब्द आ रहे क्या भी? दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में निम्न में से क्या प्रोत्साहित नहीं किया गया? आप प्रश्न को ध्यान से सुन लेना भाई। प्रोत्साहित नहीं किया गया, इनमें से एक नहीं है, बाकी सब है। उपयुक्त सहायक उपकरण, प्रत्येक बच्चे के लिए एक शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा,
उचित तकनीकी सुविधाएं। और ये तो नहीं बताया ना, मैं कह रहा हूं सीधा ही ऑप्शन दिख रहा है, खैर नहीं अगर ये नहीं बताया तो, तुम्हारी खैर ही नहीं है ये नहीं बताया तो, है बी, बी, बी फॉर बॉल। ठीक है, और भाई एक बच्चों के लिए एक शिक्षक नहीं हो सकता क्या है? देखो ध्यान देना, उपयुक्त उपकरण भी सही है, उसको देनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा भी देनी चाहिए, विशेष शिक्षा, उचित तकनीकी, लेकिन प्रत्येक बच्चे के लिए एक शिक्षक संभव नहीं है। ये जो विशेष शिक्षा है ना, इस विशेष शिक्षा में बताओ क्या अनुपात रखा है इन्होंने, 25:1। और वैसे जो सामान्य शिक्षा है उसमें क्या रखा है, 30:1। तो ये जो दिव्यांग है इसके लिए भी 25 विद्यार्थियों पे एक टीचर होता है। तो अपन कहें एक बच्चे के लिए एक टीचर संभव नहीं है। तो बताओ सीधा ही दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, इसमें तो बी सीधा ही दिख रहा था। अरे सी क्यों बता रहे हो लक्ष्मण, इसी का बता रहे हो क्या सी? अनिवार्य विशेष शिक्षा तो उसको देते हैं ना, जब वो कमजोर होता है तो उसको विशेष शिक्षा देते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए एक शिक्षक होना संभव नहीं है, बी आएगा। अगला देख, अच्छा प्रश्न है भी। एनईपी 2020 में निम्न में से क्या सिफारिश करती है? एनईपी 2020 इसमें से कौन कौन सी सिफारिश करती है बताओ भी। पाठ्यक्रम में सामग्री को कम करना, पाठ्यक्रम में लचीलापन बढ़ाना, अनुभवात्मक अधिगम को महत्व देना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना। बताओ भी क्या होगा राइट ऑप्शन। आराम से देखो आप तो, आराम से सोचो। आराम से सोचो। क्या होगा बताओ, हो गया तय? बताओ तो क्या करें? बी कर दें, 1, 3 और 4। डी 2, 3 और 4। 2, 3, 4 ठीक। और कोई? पाठ्यक्रम में सामग्री को कम करना इनका उद्देश्य नहीं, इनका तो मेन उद्देश्य है। हम्म, क्यों नहीं ऑप्शन है ना, क्यों नहीं? अनुभवात्मक नहीं होता है, भावनात्मक होता है वो। अनुभव पर आधारित अधिगम को बढ़ावा नहीं देना, भावनात्मक अधिगम को बढ़ावा देना होता है। इसमें शब्द क्या है, अनुभावनात्मक, भावनात्मक होता है, अनु शब्द गलत है। इसमें से क्या शब्द है, अनु शब्द गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ चीजों को अपन पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो एक प्रश्न और भी था उस दिन मैं जब करवा रहा था, उस दिन भी आपको बहुत देर बाद में जाके समझ में आया, अतो उत्साहित और उत्साहित। ठीक है, भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना है। एक बात तो आपको अनुभव कहां से आ जाएगा जब तक शिक्षा नहीं लोगे? भाई शिक्षा लेने के बाद ही तो अनुभव आएगा। अब शुरू से पहली कक्षा से बच्चे को कह रहे हो तेरे को अनुभव हो गया, उसको अनुभव कहां से हो गया? भावनात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, अपनी भावनाओं को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। इसमें सही है 1, 2, 4। अब छांटो कोई ऑप्शन है क्या? 1, 2, 4 है क्या कोई? सी मारा है क्या? 1, 2, 4 ये रहा तो सही ऑप्शन। बताओ। अच्छा अनुभव और भाव ठीक है, अनुभवात्मक होता है कि अनुभव पर आधारित, तो इसमें अनुभव पर आधारित तो शिक्षा होती ही नहीं है, भावनात्मक शिक्षा होती है कि विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से क्या हो, जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये शब्द नहीं होता और फिर क्या होता, भावनात्मक, तो सही हो जाता फिर, है ना। अब तो समझ में आया क्यों गलत था ये। ठीक, अगला देखिए, ये ध्यान देना, एनईपी 2020 के तहत 360 डिग्री भव्यान रिपोर्ट के माध्यम से क्या प्रस्तावित किया गया है? प्रश्न वही है 360, लेकिन ऑप्शन अलग है। अब वो ऑप्शन नहीं है जो वो थे उसमें। अब बताओ, मात्रात्मक याद रखने की क्षमता, बोर्ड परीक्षाओं निर्भर, आत्म मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन का संयोजन, यही तो है। आत्म मूल्यांकन करना और सहपाठी के साथ देना और उसका भी मूल्यांकन करना, डी नंबर का बिल्कुल ठीक। अगला देख, प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा के संदर्भ में किस बात पर जोर देती है? बताओ भाषा। बहुभाषावाद, एक भाषावाद,
पूरे देश में अंग्रेजी को माध्यम बनाना, पूरे देश में हिंदी को माध्यम बनाना है। बताओ क्या आएगा? मल्टी लैंग्वेज। और बताओ। हाँ आप बताओ क्या करें। सीधा सा है, सोचने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में इन्होंने कहा ही नहीं कि हिंदी को माध्यम बनाओ, इन्होंने कहा ही नहीं कि अंग्रेजी को माध्यम बनाओ। एक भाषा पे तो है ही नहीं इनका, तो किस पे बताओ? बहुभाषी बनाना, एक नहीं बनाना है। भाई पहले तो बच्चे को कैसी शिक्षा दी जाएगी? अपनी क्षेत्रीय, क्षेत्रीय शिक्षा, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो भी, उसको कैसी, मातृभाषा। और मातृभाषा के बाद उसको एक क्या दिलानी पड़ेगी? एक लैंग्वेज। होते ना, एक लैंग्वेज शुरू हो जाती, फिर धीरे धीरे उस बच्चे को अनेक क्या सिखाई जाती हैं भी, लैंग्वेज, भाषाएं सिखाई जाती हैं। तो बताओ एक ही ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही आ रहा है, बहुभाषी बनाना, बच्चे को बहुत सारी क्या सिखाना, भाषाएं। ठीक है, अगला देखें। एनईपी 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा 4 कथन है, बड़े बड़े कथन है, एक ही सही बताना है इसमें से। सभी स्तरों पर एक भाषा को अपनाया जाना चाहिए। केवल परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, हैं? नहीं है क्या? छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा शिक्षा को छात्रों को उनकी सीखने की शैली के अनुसार लचीले रास्ते प्रदान करने चाहिए। बताओ क्या होगा? सोचो समझो। गलत मत कर देना, बिल्कुल ही। डी आएगा क्या? सबका ही डी है। अच्छा ठीक है, ए क्यों नहीं है? एक भाषा पर तो जोर ही नहीं देता ही। ठीक, उसके बाद ऐसा थोड़ी कहता है एनईपी की मतलब केवल पाठ पढ़ो रटो और परीक्षा दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, छात्रों के प्रौद्योगिकी उपयोग को प्रोत्साहित प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन अपन ने कहा कि उच्च स्तर पे जाके शिक्षक को, छात्रों को उनकी देखो सीखने की शैली, ये बार बार यही तो कहता है कि वो जिस भाषा में सीख रहा है उस भाषा में उसको सिखाएं, और कैसा, लचीलेपन, रास्ते को नरम स्वभाव से उसको जैसा सीख रहा है वैसे सिखाएं। तो बताओ डी के अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन, डी के अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? बताओ। जब इतना प्यारा ऑप्शन आपके सामने है तो फिर दूसरे पे क्यों जाएं? ए पे थोड़ी जाना चाहोगे या बी पे? इसमें से डी था नहीं, आपका डी था, बिल्कुल सही था। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगला देख। ठीक है, एनईपी 2020 में किस पर जोर देती? एनईपी 2020 बताओ किस पर जोर देती? करो कोशिश। सतत और समग्र अधिगम, केवल संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान देती है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मानवीकरण, केवल प्रदर्शन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन। क्या होगा बताएं? गलत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश देख लेना, इंग्लिश से सही बैठ जाएगा ये। इसकी इंग्लिश देख लेना, ठीक हो जाएगा। सी जा रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मानवीकरण करना, राज्य के पाठ्यक्रम का नहीं हो सकता क्या? केवल संज्ञानात्मक, केवल तो इनमें है ही नहीं, केवल तो इसमें है ही नहीं। एनईपी केवल तो कहती ही नहीं है कुछ। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। देखो, सतत और समग्र अधिगम। सतत का अर्थ क्या होता है? उसमें लगातार विकास होना चाहिए। एनईपी ऐसे थोड़ी कहती है बच्चे को 3 साल पढ़ाओ और फिर 1 साल बिठा दो, है फिर इसको खेलने दो, फिर 3 साल बाद वापस पढ़ाओ। सतत का अर्थ क्या होता है? लगातार सिखाना चाहिए। देखो इसमें आ भी रहा है आपके, कंटिन्यूअस एंड होलिस्टिक लर्निंग, और जहां लर्निंग शब्द आ गया समझ लेना वो इसका राइट ऑप्शन होगा। तो बताओ ए नंबर का होगा कि नहीं होगा? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मानवीकरण नहीं होता है। ठीक है, अपन कहें कि बच्चे को सिखाने के लिए उसको हर लैंग्वेज का पाठ्यक्रम जरूरी है। ठीक है, चलें आगे। अगला देखिए 25। अच्छा प्रश्न है। एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? यह जानना कि छात्र की कक्षा के अंदर और बाहर कैसे सहायता की जा सकती है, छात्र के प्रदर्शन की दूसरों से तुलना करना, सीखने में कठिनाई और बाधाओं को की पहचान करना, केवल याद करने की क्षमता को मापना। करो कोशिश, क्या होगा? सोचो, ये सोच पे आधारित है।
ये प्रश्न कहीं याद करने की स्थिति है ही नहीं, केवल सोच पर आधारित है। और मैंने आपको बताया जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड हो तो 90% सोच पर आधारित होता है। आपकी सोच क्या है? सी लगा दे। ठीक, सबका इसी है। ठीक, ऑनलाइन वाले भी सी बता रहे हैं। ठीक, और कोई चेंज नहीं करना चाहोगे? ठीक है। अच्छा देखो, डीप से शुरुआत करते हैं। केवल याद करने की क्षमता को मापना नहीं है, सीखने में कठिनाई और बाधाओं को पहचानना। पहचान करके क्या करोगे? देखो, सीखने और कठिनाइयों की मैंने क्या कर दी? पहचान कर दी। अब मैंने ये कहा कि रविंदर को 5वां टॉपिक नहीं आता, मैंने क्या कर ली? पहचान। पहचान करके मैंने क्या कर लिया? अगर ये ऑप्शन होता सीखने में कठिनाई व बाधाओं को पहचानना व उसका क्या करना? निवारण करना। पहचानना व निवारण करना, तब हो जाता। मैं इसकी वो पहचान रहा हूं, इस बच्चे को 3 का पढ़ा नहीं आता, मैंने इसको पहचान लिया। ठीक है, तुम पहचान के क्या कर लिया? उसका निवारण तो किया ही नहीं। अगर इसमें क्या था? पहचानना व उसका निवारण करना। अरे निवारण करेंगे तभी तो अपन पहचान तो पता नहीं क्या क्या लेते हैं। लेकिन एक बात तो, जब तक निवारण नहीं होगा तब तक ये सही होगा क्या? पहचानना इस नहीं है, उसका निवारण करना है। ठीक है, बी। उसके बाद छात्र के प्रदर्शन से दूसरों की तुलना करना। एक बच्चे को ये कहते हैं इसको 20 तक पढ़े आते हैं, तेरे को तो 3 का भी नहीं आता है, ऐसे तुलना नहीं कर सकते किसी बच्चे की। यह है जानना कि छात्र की कक्षा के अंदर और बाहर कैसे सहायता की जा सकती है। उसको 2 का पढ़ा नहीं आता तो उसको कैसे 2 का पढ़ा सिखाएं? कक्षा के अंदर मेरा क्या हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया, तो मैं बाहर जाके भी इस बच्चे की कैसे सहायता कर सकता हूं? यही तो एनईपी कहती है भाई। एनईपी की यही तो सोच है कि उस बच्चे को समझो, उसको सिखाओ, उसको क्लास के अंदर सिखाओ, उसको क्लास के बाहर सिखाओ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। किसी का ही सही नहीं है, सबका गलत है तुम्हारा। ये तो बाद में बताया है। अच्छा, पहले फिर बाद में चेंज किया था। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आपने बोल दिया, चल ठीक है कोई बात नहीं है। ध्यान रखना, मैंने कहा सी सही होता आपका, लेकिन क्या शब्द लगा होता? वह निवारण करना। भाई उस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तभी तो आप टीचर हो। पहचानने से क्या होता है? पहचान तो आम आदमी लेता है समस्याओं को। ठीक है, तो इसमें ए नंबर होगा भाई। ठीक, अगला देखना भाई। इसका मतलब गलतियां कर सकते हो तुम तो, है ना? गलती नहीं करनी है। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का फोकस किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए बताओ? अवधारणात्मक समझ, अप्रशंसनीय सामग्री, रटने वाली शिक्षा। ये ठीक लगती है तुमको ना? ठीक है, परीक्षाओं पर आधारित शिक्षा। अरे ये तो गलत मत कर देना। एक बात तो यहां देख लो ना, क्या होता है भी कंसेप्चुअल। अब मैंने कहा कि क्या कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए, तो बताओ ए नंबर का होगा कि नहीं होगा? ए के अलावा तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा, सभी बहुत दूर है। क्या केवल परीक्षा आधारित शिक्षा देंगे क्या अपन बच्चे को? रटने वाली शिक्षा देंगे क्या? कि रट रट ऐसा तो कहती ही नहीं है। एनईपी कहती है कि इन चीजों तो होनी ही नहीं चाहिए, रट विद्या तो होनी ही नहीं चाहिए। ए नंबर का होगा राइट ऑप्शन। अगला देख। ठीक है, एनईपी 2020 में किस प्रकार के मूल्यांकन की सिफारिश की गई है? विश्लेषणात्मक और चिंताशील सोच, उच्च स्तर की क्षमताओं का प्रशिक्षण, वस्तुनिष्ठ और सामग्री आधारित प्रशिक्षण, अनुप्रयोग आधारित दृष्टिकोण। कौन कौन से होने चाहिए? ए बी सी, ए और सी। डी होगा। ए और सी दोनों है पक्का। विश्लेषणात्मक, एनालिसिस करना चाहिए उसका। चिंताशील, यानी जब अपन को कुछ नहीं आ रहा तो उसके बारे में सोचना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। वस्तुनिष्ठ और सामग्री, वस्तुनिष्ठ पर जोर थोड़ी देता है। वस्तुनिष्ठ पर तो जब देगा जब आपको पूरा कंप्लीट शिक्षा हो जाएगी। बी तो गलत है। अनुप्रयोग पर आधारित, बिल्कुल प्रयोग करके उस चीज को अपन को सीखना, तो इसमें तो डी हो जाएगा भाई। ए और सी दोनों सही है। ठीक, ठीक बता रहे हो अब तो है। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ध्यान किस पर केंद्रित है? ये अच्छा प्रश्न है भाई, गलत मत कर देना। एनईपी 2020 फोकस ऑन किस पर है भाई? हाउ टू लर्न, कैसे सीखें, रट्टा मारने की प्रक्रिया। ठीक है, पाठ्यक्रम की सामग्री,
नहीं पढ़ाते हैं क्या टीचर? कई तो कहते हैं इसको रट्टा मार लेना ये आएगा, लेकिन रट्टा तो मारना ही नहीं है। अब कोई कहे ना रट्टा मारना, तो गुरु जी एनईपी 2020 पढ़ो एक बार, रट्टा नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम का मानवीयकरण होता है कि उस पाठ्यक्रम को हम मानवीय स्थिति के रूप में देखें, कोई भी चीज को हम अपने लोकल चीज में उसको समझें। मानवीयकरण क्या होता है? उसको लोकल चीजों में समझने की कोशिश करें हम। मानवीयकरण होता है जैसे अपने अकॉर्डिंग सीखने की। मानवीयकरण क्या होता है? अपने अकॉर्डिंग सीखने का प्रयास करें। बताओ भी क्या होगा? ए बी सी डी बताओ। डी ए लग रहा है, ठीक है। नहीं, ऑनलाइन वालों को भी ए और डी लग रहा है, और तुमको भी ए और डी लग रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, मेन इसका उद्देश्य है कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए, हाउ टू लर्न। पहला उद्देश्य यही है कि कैसे सिखाया जाए। मानवीयकरण तो तब करोगे जब बच्चा उस चीज को सीखेगा, जब ऑप्शन तो अपने सामने है ही। अब बताओ एनईपी में अपने कितने दिन से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे को कैसे सिखाया जाए, उसको क्लास में, उसको बाहर। तो बताओ, ये बात तो मैं कम से कम 20 बार बोल चुका हूं। तो बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा? कैसे सीखें या कैसे उसको सिखाएं हम, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। अगला देखें भी, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के लिए किस प्रकार की प्रगति पत्र, प्रोग्रेस कार्ड का प्रस्ताव रखा गया है? ये तो सीधा याद है आपको, 360 है। ये गलत नहीं हो सकता कभी भी, है ना? ठीक है, क्या हो जाएगा? 360। बहुत बढ़िया। अगला देखना भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार छात्र विकास में शामिल होने चाहिए। छात्रों के विकास में क्या क्या शामिल होना चाहिए बताओ इसमें से? संज्ञात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञात्मक और शारीरिक, संज्ञात्मक, भाषाई और भावनात्मक, शारीरिक, कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक। क्या होना चाहिए? सीधा ही आना चाहिए, इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सी आएगा, पक्का सी है? देख लो अभी तो। हाँ, रुक गया मैं, रुक गया, कोई बात नहीं, आराम से रुक गया। बहुत आराम से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं करें, कभी भी जल्दबाजी नहीं करें। सी होगा पक्का आपका तो। हाँ रविंदर, बताओ बताओ। सी होगा। फिर अपन अलग क्यों चलें, या फिर चलोगे अलग? बताओ, ये नाराज हो जाएंगे फिर आपसे, हैं? तो ये बता दे। ठीक है, ध्यान देना। देखो, संज्ञात्मक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो कहता है कि भाषा भी तो आनी चाहिए, और जब भाषा ऑप्शन में आ रहा है तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता ना कोई ऑप्शन, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी सोच आपकी विकसित हुई है, ठीक है, और लगभग लगभग 50% करोगे तो आपकी सोच बिल्कुल ठीक आ जाएगी। अब संज्ञात्मक होना चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, और उसमें भावनाएं होनी चाहिए, ठीक है भाई। भाषा तो होनी चाहिए, भाषा पे तो नॉलेज वो करता ही है ना मुख्य रूप से। सी आएगा भाई। ऑनलाइन वालों ये आंसर देते हो और फिर ये कहते हो कि गलती नहीं करते हैं। ये पता नहीं, आज मैंने प्रश्न भी सिंपल रखे हैं, गलतियां भी आज ही कर रहे हो। प्रश्न तो बड़े सिंपल रखे हैं आज, गलतियां मत करो भाई, पढ़ो इन चीजों को ना। अगला देख, लास्ट प्रश्न है आज का, बहुत अच्छे से समझना भाई। एक लड़की घर पर गुजराती बोलती है, ठीक है, समझना, और उसके स्कूल की शिक्षा का माध्यम हिंदी है, लेकिन वह हिंदी नहीं समझती है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल को क्या करना चाहिए? लड़की से स्कूल में केवल हिंदी बोलने की कहें, उसको डांट दें कि नहीं गुजराती नहीं बोलेगी, केवल हिंदी बोलेगी, ऐसा तो अपन कर ही नहीं सकते, ठीक है। महाराष्ट्र में हुआ है बिल्कुल। हाँ, महाराष्ट्र में तो कुछ टाइम पहले चल रहा था कि मराठी बोलनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ वीडियो भी वो हुए थे कि मराठी बोलनी पड़ेगी। इसका मतलब वो एनईपी का वो नहीं कर रहे अनुसरण, है ना, ठीक। अच्छा, दूसरा, एक दूसरे की मातृभाषाओं का सम्मान करना और बहुभाषी संस्कृति को बढ़ावा देना। उससे कहना कि वह घर पर जो सीखा है उसे भूल जाए, ठीक है, नहीं ऐसे थोड़ी कह सकते हो किसी को। उसे एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्थानांतरित कर देना चाहिए, नहीं। एक दूसरे की मातृभाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बहुभाषी संस्कृति को क्या देना चाहिए? बढ़ाव। उसको धीरे धीरे उस चीज को क्या करना चाहिए?
उसका भी सम्मान करना चाहिए, गुजराती भाषा का भी हम सम्मान करें और हम धीरे धीरे उसको क्या सिखाएं, हिंदी भी सिखाएं। इसका मतलब उसको कभी भी गलत फील नहीं हो। आप बताओ भी, ये थे आज के प्रश्न, कितने सही हुए और कितने गलत? रविंद्र बता जल्दी। 4 गलत कर दिया आज, या तो बड़ा कर दिया काम ना। काउंट करनी चाहिए, तो रोज का काम है, काउंट करने चाहिए आपको। देखो काउंट कर रहा है, इसको तो आदत हो गई अब। अच्छा काउंट, फिर भी आईडिया से कितने गलत हुए होंगे? ऑनलाइन वाले बताओ भी, तुम्हारे तो खूब ही गलत है आज। 4-5 गलत हो गए, पर आज तो ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में लगभग 2-2 ही गलत हुए थे। अब की बार स्थिति 4-5 पे पहुंच गई, अगली बार की स्थिति 8-10 पे नहीं पहुंच जाए कहीं। ठीक है, प्रश्न तो सिंपल ही रखें, लेकिन उसमें ज्यादा भी प्रश्न है। अब जो आएगी क्लास उसमें लगभग लगभग 50 प्रश्नों का रहेगा उसमें माध्यम। जो अगली क्लास रहेगी वो लगभग कितनी भाई, 50 प्रश्नों के आसपास का रहेगा। ठीक है, लेकिन गलतियां नहीं भाई, है ना? तो ठीक है, बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर, है ना?